बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, एवं जॉब इन्फॉर्मेशन पर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। वीडियो का टाइटल और टॉपिक तो आप देख ही चुके होंगे कि हम इस वीडियो में केनाल पटवारी से मुताल्लिक बात करने वाले हैं। पोस्ट रिलेटेड मुकम्मल डिटेल को डिस्कस करेंगे। रैंक क्या है, रैंक को डिस्कस करेंगे। सैलरी, वर्क क्या होता है, प्रमोशन का क्या प्रोसीजर है और कौन कौन से रैंक्स में इनको तरक्की दी जाती है, और जॉब टेस्ट प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, इस हवाले से मुकम्मल मालूमात, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस आपके साथ इसी वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। अगर आप केनाल पटवारी के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये पीपीएससी के ज़रिए अनाउंस होने वाली हैं और पाइपलाइन में अब ये दूसरे नंबर पर हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट में यानी कि 9 से 31 असामियाँ केनाल पटवारी से मुताल्लिक हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये नहीं पता कि केनाल पटवारी की पोस्ट क्या है, इन्होंने क्या करना होता है, यानी इनका काम क्या होता है, और इसके अलावा इनका बेसिक पे स्केल क्या है, इनकी सैलरी कितनी है, और इनके लिए टेस्ट की प्रिपरेशन हम कैसे करें, और रिक्वायरमेंट इस हवाले से क्या है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ इसी वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो डियर फ्रेंड, अगर आप एवन जॉब्स इन्फॉर्मेशन पर नए हैं, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि हर नई जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलता रहे और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अब तक पहुंचती रहे। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल था केनाल पटवारी के हवाले से मुकम्मल डिटेल हमारे तक शेयर करें, इसलिए ये वीडियो बनाई है। तो डियर फ्रेंड, वो तमाम दोस्त जो एज अ केनाल पटवारी भर्ती होना चाहते हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट में, आप लोगों के साथ मुकम्मल इसके हवाले से रिक्वायरमेंट शेयर कर दूँ कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि पोस्टों की अनाउंसमेंट से पहले पहले आप वो तमाम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर लें। जब ये सीटें अनाउंस हों तो आप लोगों का कोई इशू ना हो इस हवाले से, अप्लाई करने के हवाले से। तो डिफरेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट में केनाल पटवारी का बेसिक पे स्केल 11 है। पहले ये बेसिक पे स्केल 9 होता था, लेकिन अब ये इम्प्रूव कर दिया गया है। 11वें स्केल पर आपकी भर्ती होगी। और यहाँ पर देख लें, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इसकी बता दी गई है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सर्कल जो है कंसर्न्ड, इसका जो है वो आपको रिक्रूट करेगा। और तालीमी काबिलियत की अगर बात करते हैं तो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए कैंडिडेट को। आपकी चाहे कंप्यूटर में ICS यानी आपने की हुई है, या आपकी FSC है, या आपकी FA है, यानी आपकी इंटरमीडिएट लाजमी होनी चाहिए। साथ में आपका 3 माह का डिप्लोमा MS ऑफिस के हवाले से वो किया होना चाहिए। स्पीड आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। उसके लिए आपकी कोई लाइसेंस या उसका आपका कोई सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी हो कि आप 40 अल्फाज फी मिनट में टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर के। और प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए MS ऑफिस में, क्योंकि अब इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी डिजिटलाइज कर दिया गया है, जिस तरह आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को किया गया है। तो यहाँ पर अब केनाल पटवारी को कंप्यूटर का मुकम्मल नॉलेज होना ज़रूरी है। अब यहाँ आपको इनिशियल रिक्रूटमेंट के तहत भर्ती किया जा रहा है, और उम्र की हद याद रखिएगा 18 से 28 साल है। कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल, नए से कम, नए से ज़्यादा। अब याद रखिएगा, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे जो PPSC का टेस्ट पास करेंगे, क्योंकि ये PPSC के तहत अनाउंस की जा रही हैं सीटें, वो यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एकेडमी पंजाब लाहौर, और 1 मंथ अटैचमेंट होगी उनकी विद डिप्टी केनाल डायरेक्टर के साथ, और 1 मंथ अटैचमेंट विद रेवेन्यू ऑफिसर अंडर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब। उसके बाद जो कैंडिडेट पास होंगे, पासिंग ऑफ केनाल पटवारी एग्जामिनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एकेडमी लाहौर पंजाब, यानी कि जो कैंडिडेट अटैचमेंट के बाद टेस्ट को पास कर सकेंगे उनको फील्ड में फिर भेजा जाएगा। इसके बाद 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी हैं, और आप लोगों का सवाल भी है कि इनकी सैलरी कितनी होती है, वर्क क्या होता है केनाल पटवारी का, और प्रमोशन के बारे में भी बताएं कि इसकी प्रमोशन होती है या सिर्फ केनाल पटवारी ही मुकम्मल तौर पर यानी पूरे अरसे में यही इनका कैडर रहता है। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको स्केल बताया है, इनका बेसिक पे स्केल 11 है। सैलरी की अगर बात करते हैं तो 34 से 35 हज़ार इनकी सैलरी है, यानी कि लास्ट टाइम इनकी सैलरी थी 34,500, अभी ये इंक्रीज़ होकर 35,000 प्लस हो गई होगी। तो इतनी जो रेंज है इसकी सैलरी की है, इससे ये कम नहीं होगी, ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं होगी। और अगर वर्क की बात करते हैं तो याद रखिएगा, नहरी नेटवर्क की देखभाल इनका काम होता है, पानी के इस्तेमाल की फ़ीस जमा करना होता है, ज़मीन की मलकियत का रिकॉर्ड जमा करना होता है, और नहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना और इंतज़ाम करना, और पानी के इस्तेमाल से मुतालिक तमाम तर जो तनाज़ात होते हैं उनको हल करना इनका काम होता है। अब बात करते हैं केनाल पटवारी की प्रमोशन की, तो केनाल पटवारी को इनकी कारकर्दगी और सीनियरिटी की बुनियाद पर असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर जैसे ओहदों पर तरक्की मिलती है। जैसे जैसे इनकी सर्विस बढ़ती है, यानी कि सर्व करते हैं डिपार्टमेंट में, इनमें जो काबिल लोग होते हैं सीनियरिटी की बिना पर, उनको इन ओहदों पर तरक्की दी जा सकती है। डियर फ्रेंड, जैसा कि हम केनाल पटवारी के सैलरी, वर्क और प्रमोशन के वाले से बात कर चुके हैं, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तैयारी का।
कि आपने अगर अप्लाई करना है तो टेस्ट भी पास लाजमी करना है। केनाल पटवारी का टेस्ट पास करने के लिए आपने क्या करना है, तो आपको एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ये सीटें अनाउंस होने जा रही हैं, तो आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रैक करने की ही तैयारी करनी है। 100 मार्क्स का यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें सिर्फ MCQs होंगे। 90 मिनट यानी 1.5 घंटा का दौरानिया आपको दिया जाएगा, उसी 1.5 घंटे में आपने पेपर हल करना होगा। याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 80% मार्क्स होंगे और जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग 20 मार्क्स, यानी कि 80% नंबर आपका आपके कोर्स से होगा, यानी कि आपकी FSC से, कंप्यूटर से, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं नीचे मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज़, ये टोटल उन्होंने जो है 100% जो मार्क्स आपके यहीं से बनेंगे, ये मिक्सअप कर दिया है क्वालिफिकेशन रिलेटेड को और जनरल नॉलेज को। जनरल नॉलेज में 2 चीज़ें आ जाती हैं, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज कभी वेरी नहीं करता और करंट अफेयर वेरी करता रहता है, ये भी इनका डिफरेंस है, ये भी याद रखेगा। तो 2 चीज़ें हैं, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इनको आपने जो है ना लाइट नहीं लेना। 20 मार्क्स इनके हैं और दीगर जो 80% नंबर हैं यानी 80 MCQs होंगे वो आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड होंगे, कंप्यूटर रिलेटेड होंगे और दूसरी जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं उनसे रिलेटेड होंगे। इस तरह से आपने तैयारी करनी है। और इस हवाले से डोगर ब्रदर्स की तरफ से भी बुक पब्लिश हो चुकी है, आप वो बुक लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है। आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, इम्तियाज़ शाहिद की, एडवांस की कोई भी बुक पढ़ना चाहें जिसमें PPSC के मॉडल पेपर्स मौजूद हों, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपने PPSC के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है अपनी। तो अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं किया तो वो भी अभी से स्टार्ट कर लें, ताकि 3 माह के अंदर अंदर आपके पास वो डिप्लोमा की सर्टिफिकेट आ जानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ तमाम तरीक़ाकार की आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। मिलते हैं अगली जो अपडेट जैसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए डियर फ्रेंड मुझे याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।